नेगेटिव एनर्जी अगर हमें रिमूव करनी है तो हम क्या करें? सबसे बड़ी आपने पूछा था कि पूजा पाठ करनी चाहिए क्या। मैं मना नहीं करता, लेकिन यदि आपको उस पूजा पाठ से दिक्कत होती है, घर में कलेश होता है या मेंटली डिस्टर्ब होते हो, तो क्यों करते हो? छोड़ दो। सोशल मीडिया पे अपना म्यूज़िक लगा के, भजन लगा के, मंत्र चैंटिंग लगा के और वो सुनते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, तो क्या उसका भी फल मिलता है? मंत्र चैंटिंग से फल तो देखो आपकी किस्मत पे है, नेगेटिविटी तो फल नहीं मिलेगा। मैंने क्या बताया था, ब्लॉकेज है तो आप कोई मंत्र कर लो, आपको फल ही नहीं मिलेगा। आप जैसे ही मंत्र चालू करोगे ना, आपको बेचैनी बढ़ जाएगी। मैंने सिम्टम बताए थे ना। नमस्कार और स्वागत है आपका तंत्र गुरु विकास जिंदल जी के एक नए पॉडकास्ट के साथ। हम हमेशा बात करते हैं तंत्र की, विज्ञान की, अलग अलग रहस्यों की। और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो आप लोगों के प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि सर कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, ऐसा क्यों? हम हमेशा चाहते हैं, बचपन से हमने देखा है, हमें यही संस्कार मिले हैं, यही हमारा कल्चर हमने देख के सीखा है कि घंटों घंटों बैठ के पूजा करना, जोत बत्ती करना, पाठ करना, नाम जाप करना और अलग अलग मंत्र माला करना। क्या ये सही है? अगर सही है तो फिर भी उस पूजा पाठ का फल हमें क्यों नहीं मिलता? आज इसी पूरे टॉपिक के ऊपर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे, केस स्टडीज़ के थ्रू, बहुत सारे एक्सपीरियंस के थ्रू जानेंगे, समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें कोई फल नहीं उसका मिलता, और इसका सही तरीका क्या है जिससे हमें सारा फल मिल जाए। तो प्लीज़ पूरे पॉडकास्ट को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें, और साथ में ही अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप तंत्र गुरु विकास जिंदल जी से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर, वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं वहाँ बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। तो आज का जो टॉपिक है वो हम हमेशा आपसे सुनते हैं कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी। तो सब लोगों ने ना, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या सही तरीका है पूजा पाठ का। तो बेसिकली अगर मैं शुरू से जानना चाहूँ कि क्या मोटिव होता है, क्यों करते हैं लोग पूजा? मैं सही बताऊं तो सबसे पहले 90% डर की वजह से करते हैं, भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं आपको सच्चाई बताऊं बात, भगवान नाराज हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा लोग आप पूछ के देखो, हाउस वाइफ हो या और हो, कहीं तुम्हारे पितर नाराज ना, कुल देवी नाराज ना हो जाए, सबसे ज़्यादा लोग इस डर से करते हैं। अच्छा। मैं कभी ये नहीं कहता कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई भी काम करोगे तो नुकसान देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से आपका क्या तात्पर्य है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई भी हम काम करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे? जैसे हम ड्रिंक करना है, हम कहते हैं शराब, डॉक्टर कहते हैं 2 पैक लेने चाहिए डेली, बीमारी नहीं लगेगी। या 2 से ज़्यादा लोगे तो लीवर खराब कर देगी। यही है ना, हम ज़्यादा खाना खाएंगे क्या होगा? नुकसान करता है। बिल्कुल। वैसे ही हम ज़्यादा पूजा पाठ करते तो हमें और ज़्यादा नुकसान होने लग जाता है। अच्छा। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी करोगे काम आप, 90% तो मैंने बोला है ना, बार बार कहता हूँ, लोग एक्सेप्ट करते हैं। मेरे ऑफिस में आते हैं, भैया हम डर के मारी करते हैं, नाराज ना हो जाए। लेकिन सर ये ना हमारे बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी तब से हम लोग देखते आए हैं, हमारी दादी नानी वो डेली मंदिर जाना, वो पूरा रिचुअल करना, ये तो हमारे संस्कारों में है। मंदिर जाना गलत नहीं है। मंदिर तो मैं आज भी कहता हूँ जाना चाहिए, लेकिन मंदिर में जाकर कितनी पूजा पाठ करते हो, भगवान के दर्शन करते हो, आप जोत लगाते हो, आ जाते हो ना। हम्म, या माला फेरते हो बैठ के 4-4 घंटे। वो तो साधनाओं में आ गया फिर। साधना कहाँ है? साधना होती किसकी है? तो पूजा और साधना में क्या फर्क है, फर्क है? सारे ही फर्क है। क्या फर्क है? साधना घर पे नहीं हो सकती, अच्छा। पूजा हो सकती है। एक तो पहली चीज तो हमारे विधान में एक ही, घर गृहस्थी के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए। हम्म। जब से मंदिर बने, मैंने पहले ही बताया, 20-25 साल से जब से पूजा स्टार्ट हुई है, ज़्यादा सोशल मीडिया को देख के, ज़्यादा जितने कथावाचक आगे जो आज सारी टोटली 100 का 200% झूठ बोलते हैं। बुरा मत मानना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जब से ज़्यादा हम परेशान होने लग गए। अच्छा। ज्योतिष शास्त्र कहता है घर में मंदिर का स्थान है एक छोटा, क्योंकि घर है हमारा शुक्र का, गृहस्थी का, उसमें सब हम शुद्ध काम भी करते हैं, अशुद्ध काम भी होते हैं। हम्म। देव स्थान जो होता है वो मंदिर माना गया है। पहले बड़ी बुजुर्ग हमारी दादी नानी मंदिर में जाते थे। जी। घर पे एक जोत लगती थी किचन के अंदर, सबके घरों में यही होता था। किचन से शुद्ध जगह कोई नहीं मानी गई है, क्योंकि वहाँ पे अन्नपूर्णा का वास होता है। लेकिन आज के टाइम में जब से जो घर में बड़े बड़े मंदिर बनने लग गए, मूर्तियां स्थापित कर लेते हैं। अरे घर को देव स्थान, बृहस्पति को कैसे घर में बिठा लोगे? फिर शुक्र का वास खत्म हो जाएगा।
यदि आप गृहस्थी जीवन में हो तो आपको शुक्र का वास तो जरूरी है ना। हम्म। आप बृहस्पति को बिठाओ तो शुक्र नहीं रहेगा। आप मंदिर में जाके पूजा करो जितनी करनी है, भगवान शिव की करो, नारायण की करो, भगवान कृष्ण की, माता की, जिसकी भी करनी है तो क्या रोज पूजा करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम है हिसाब से। तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या हिसाब है, क्या सिस्टम है? हिसाब है मैम, जिसके घर में नेगेटिव एनर्जी उसको नहीं करनी चाहिए पूजा। मंदिर अच्छा। में जाके करो, दुगना परेशान होने लग जाएगा। मेरे पास इतने केस आते हैं, मैंने कहता पूजा लगती नहीं आपको, तो मंदिर में नेगेटिव चीज बैठी है, भैया लगती नहीं, मन नहीं करता बैठने का। फिर बैठते क्यों भैया? डर के हमारी कि किस चीज का डर? भगवान नाराज ना हो जाए, पितर नाराज ना हो जाए, कुल देवता नाराज ना हो जाए। मैंने कहा वो क्यों नाराज होंगे? आप नहीं करोगे जब भी नाराज होते हो तो। मैंने कहा जब आपको उनकी एनर्जी फील ही नहीं हो रही मंदिर में बैठ के, अपने बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, कहीं भी बैठ के, तो आप करोगे क्या करके? यानी कि आप किसी को याद कर रहे हो। मैं एहसास करवा देता हूँ साथ के साथ बैठ के। आप, मैं कहता हूँ अपने जिनको मानते हो इष्ट को याद करो, या भगवान शिव को याद करो, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे आँख बंद करके बैठोगे ना, आप याद करोगे अपने इष्ट को, जिनको ही मानते हो। मैं ये नहीं कहता मैं जिसको बोलता हूँ उसको मानो। आप जितने कुल देवी देवता को जिनको मानते हो याद करो। यदि आपका कनेक्शन जुड़ रहा है तो आप बिल्कुल शांत मन हो जाएगा आपका। मन इधर उधर नहीं भटकेगा, गुस्सा नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी बीवी की, बच्चों की, माँ बाप की, गृहस्थी की, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिससे भी लड़ाई झगड़ा दुश्मनी कोई याद नहीं आएगा। समझ लो कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ है। यदि आपका मन भटक जाता है, गुस्सा आ जाता है, बेचैनी घबराहट हो जाती है, समझ लो आपका कनेक्शन ही नहीं जुड़ा हुआ, नेगेटिविटी है। अब मैं, एक मेरे क्लाइंट थे, मैं बोलता अपनी कुल देवी को याद करना, कह रहे भैया दरबार तो सबको अपनी माता जहाँ भी जाते हैं, हमें पिक्चर तो, फोटो तो याद रहती है ना। हम कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते हैं उसकी फोटो तो हमारे माइंड में रहती है ना। तो कह रहे भैया फोटो, माँ का दरबार ही नहीं दिखाई दे रहा है। नेगेटिव एनर्जी थी जबरदस्त। कह रही है मैं मंदिर का सोच रहा हूँ तो मुझे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है, मंदिर की तरफ भटक रहा है मन। अच्छा। तो मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा देखो जब मंदिर आपको यहाँ बैठ के हम प्रेयर कर रहे हैं, आप अपनी कुल देवी का मंदिर नहीं देख पा रहे हो, मन भटक रहा है, बेचैनी हो जा रही, तो इसका नेगेटिविटी है, कोई ब्लॉकेज तो है ना। वो बोले हाँ ये तो है। अब वो 2 साल से अपने कुल देवी पे जा नहीं पा रहे थे, हर महीने जाने वाले इंसान। ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर कोई एक स्थान को मानता है वो हर साल या हर महीने वहां जाने की इच्छुक रखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नहीं जा पाता किसी नहीं, भी कारणवश। कारण होते हैं। जो हर महीने जाते हैं वो खाली मंदिर में जाते हैं अपने माता के, हम्म। वो कुछ नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं भैया कुछ नहीं करता, सिर्फ महीने में एक बार मैं हाजिरी भर के आता हूँ। कोई सालासर जाता है, कोई मेहंदीपुर जाता है। मेरे ऐसे फ्रेंड भी हैं, क्लाइंट भी है जो मेहंदीपुर जाते हैं हर महीने। कहते हैं भैया मैं इससे ऊपर कुछ नहीं है, या अपनी कुलदेवी पे जाते हैं। तो मैंने कहा जब आपको दिख नहीं रही तो कोई तो कारण होगा। मैंने उनको समझाया, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर, पता उनको था, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते होते एक्चुअल में, क्योंकि लोगों के मन में धारणा बनी है कि जितनी पूजा करोगे, जितनी माला फिरोगे, उतना सब बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा बढ़िया हुआ क्या? बोले नहीं जी, उनके मुंह से ही कहलवाया। तो मैंने कहा ये ब्लॉकेज हटेगी, अपने आप दर्शन होने लग जाएंगे, बैठ के कनेक्शन जुड़ जाएगा। वही हुआ, जैसे जैसे ब्लॉकेज हटाई, बोले भैया मंदिर तो दिखाई दे रहा है। फिर मैंने कहा कुलदेवी पे जाओ तो वहां से पिक भेजना, कोई ब्लॉकेज होगी पता चल जाएगा। यहाँ तक बिलीव नहीं करोगे, मैंने कहा आप अपने, मेरे क्लाइंट हैं वो, मैंने कहा अपने बेटे एक ही घर में रहते हैं, बाप बेटा, मैंने कहा अपने बेटे को सोचना, ध्यान करना। कह रहे बेटा ही सामने नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है। हाँ। बेटे का नाम लेते गुस्सा आ रहा है मेरे को। ऐसा क्यों? नेगेटिविटी थी या ब्लॉकेज थी, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, तंत्र मंत्र ही बोल सकते हो, तो ब्लैक मैजिक ही बोल सकते हो। वो नेगेटिविटी इतनी थी कि बेटे का नाम सोचते ही गुस्सा आ रहा था। अच्छा। जैसे धीरे धीरे वो नेगेटिविटी रिमूव की, शांत होना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा अब सोचना, अब तो गुस्सा नहीं आ रहा। आप खुद भी ट्राई करके देख, तो कुछ नहीं करना, नींबू नहीं लाना, मिर्च लानी, कुछ नहीं लाना। आप करके देखो, आपको गुस्सा आने लग जाएगा। अपनी सास पे बुरा मत मानना, आप फैमिली वाले हो। आपको आप जैसे ही ध्यान करोगे ना भगवान का, अपने जिसको मानते हो, यदि आपके साथ नेगेटिविटी नहीं है, आप अभी सोच के देख सकते हो, आपको ना माइंड भटक जाएगा। आपका माइंड भटकेगा कैसे? या तो आपको कैरियर की ध्यान आने लग जाएगी, मेरे पास काम नहीं है, या हस्बैंड की, या ननंद की, या सास की, या अपनी बहन की, अपने घर की, या किसी फ्रेंड सर्कल में जिसने आपके साथ कभी गलत किया है, बुरा किया है। इस टाइप से कुछ ना कुछ याद आके आप उस वे में चले जाओगे, यानी कि आपके ब्लॉकेज है। और आप याद करो और आप शांत हो गए मन से, 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट शांत होके बैठ गए और आपको एनर्जी फील होगी तो एकदम शांत होने लग जाओगे। तो समझ लो नेगेटिविटी नहीं है। तो सर मतलब ये हम
कोई भी इंसान जो हमारी ऑडियंस में है या जो देख रहा है हमें सुन रहा है, तो वो ट्राई कर सकता है। अगर उनका मन नहीं भटकता अपने इष्ट देव से, तो इट मीन्स उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, उनके आसपास पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन अगर वहीं उनके मन में बहुत सारे ख़यालात, बहुत सारी ऐसी बातें निकल आती हैं, बहुत सारा मन विचलित होना शुरू हो जाता है, तो कहीं न कहीं नेगेटिव विचलित हो एनर्जी जाएगा, है। आँखों से पानी आने, जबाई आने लग जाएँगी। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, सैटरडे की बात है। मैं लेट हो गया तो मेरे फ्रेंड के घर चला गया रात को। अच्छा, तो बोले भैया चाय पी के जाना। एक ह्यूमन नेचर होता है ना, मेरे फ्रेंड थे। तो मैंने घर पे देखा, मैंने कहा मंदिर में तो यार बड़ी नेगेटिविटी है। मैंने कहा तेरे को कभी एहसास नहीं हुआ? बोला नहीं भैया, ध्यान नहीं दिया मैंने तो। और वो उसकी भाई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हैं, मुझे पता था पहले से ही। अच्छा। अब मैंने कहा लगती नहीं पूजा तो क्या करोगे? वो जैसे ही नेगेटिविटी हटाई सैटरडे को, संडे को कल बात हुआ था। मैंने कहा क्या? बोला भैया जब आई नहीं आया आज पूजा की तो, खुद बोले। मैंने कहा कुछ फ़र्क फ़ील हुआ? इफ़ेक्ट? बोले भैया जबाई आती थी मंदिर में बैठते ही पहले। बोला वो जबाई ही नहीं आई मेरे को। जबाइयों का मतलब लेज़ीनेस आना और आँखों से पानी आना। लोग क्या कहते हैं पितरों की होती है, कुल देवता की नहीं होती। ये नेगेटिविटी की होती है। अच्छा। मैंने तो उसको कोई मंत्र नहीं दिया, कोई पूजा नहीं बताई, कोई ये नहीं कहा कि आप वो हनुमान जी को मानते हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मैं आपको बता देता हूँ, और भैरव बाबा को। मैंने उनको कुछ नहीं कहा। जो लोग कहते हैं कि मैं पूजा बंद नहीं करवाता, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। उस बंदे ने क्या कहा कि भैया मेरे को जबाई नहीं आई। जबाई आना, आँखों से पानी आना, और कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम ये हो सकते सिम्पटम हैं? है, नेगेटिविटी के सिम्पटम है। या खुजली हो जाना स्टार्ट हो जाना, या काँटे चुभने लग जाना, जैसे ना कोई सुई चुभ हो रहा है। या फिर ऐसे होता है खांसी आने लग जाती है किसी-किसी को, सबके सिम्पटम डिफरेंट होते हैं। अनकंफर्टेबल कोई भी चीज़, काम होना, पूजा के टाइम पे घर में लड़ाई हो जाना, वाइफ़ ने कर ली, फादर ने कर ली, मदर ने कर ली, हस्बैंड ने कर ली, या बच्चे रोने लग जाएँगे। तो ये ही सिम्पटम होते हैं कि आप पूजा में मन नहीं लगता। अब एक मेरी सिख फैमिली से आंटी थी रिटायर्ड, तो मुझे उस टाइम आइडिया सुखमनी जी का पाठ होता है सिखों में। बाकी तो पता है देखो, जब घुसते तभी पता चलता है। बोले बेटा मैं सुखमनी जी का पाठ करती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मैंने बंद कर दिया। मैंने मंदिर में देखो ज़बरदस्त नेगेटिविटी, बाबा नानक की फ़ोटो लगी हुई और गुरु गोविंद सिंह की लगी हुई। गुरु गोविंद सिंह जी से मैं बहुत कनेक्ट हूँ। तो मैंने कहा यार नेगेटिविटी बैठी है आंटी यहाँ तो। मैंने कहा आंटी 2 दिन के बाद बताना आप। 1-2 दिन तो रुको, मैं इसको रिमूव करूँगा। 1-2 दिन का, 2 दिन के बाद बोली भैया सुखमनी जी का पाठ किया, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, मन लगा। जो मैं मन की बात कर रहा हूँ ना, एक तो होता है कि प्रेशर में आप बैठ के पूजा करो डर के मारे कि हनुमान चालीसा करनी है, बाबा हनुमान जी नाराज़ हो जाएँगे। एक होता है कि आप मन से करो। मैं ये बोलता हूँ बेड पे बैठ जाओ, सोफ़े पे बैठ जाओ, बिना नहाए कर लो। आपका मन लगना, कनेक्शन जुड़ना चाहिए परमात्मा से, उस एनर्जी से। हुँ। लोग कहते हैं भैया नहाने-धोने का मैं हँसने लग जाता हूँ। मैंने कहा नहाने-धोने का क्या कॉन्सेप्ट है? किसने बोल दिया नहाने-धोने से सब होता है ठीक? आपका कनेक्शन जुड़ा नहीं हुआ परमात्मा से या अपने इष्ट से, तब नहा धो के कनेक्शन जुड़ जाएगा। हमारे यहाँ ना हमने कहावत सुनी है मतलब बचपन से ही कि अगर नहा धो के ही भगवान मिलते तो सबसे पहले मछलियों को मिलते। मगरमच्छ को मिलते, मछलियों को मिलते, समुद्र। तो ये हमारे ना बहुत धारणाएँ गलत बनाई हुई है। अब मैं ये बोलता हूँ, कई लोगों ने बोला यार ये हिंदुओं के खिलाफ कर रहा है। मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं क्या खिलाफ बोला? मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। जी। है तो बहुत कुछ गलत, हर चीज़ तो हम नहीं बोल सकते पॉडकास्ट में, या हम सुधार नहीं सकते समाज को। क्योंकि जितने सुधारक आए सबने गालियाँ खाई और वो चले ही गए, समाज नहीं सुधार पाए। भगवान अपने बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, ओशो आए, और भी बहुत आए, वो समाज को सुधार नहीं पाए। लॉजिक की बात सबने की, भगवान बुद्ध ने भी की, महावीर स्वामी ने भी की, ओशो ने भी की। अब मैं ओशो को कहता हूँ फॉलो करो, तो लोग हँसते हैं एक बार। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सुन के तो देखो, लॉजिक की बात करता है। आप सुन के तो देखो, प्रेमानंद कहाँ लॉजिक की बात करता है। आप प्रेमानंद को सुनो, आप डिप्रेशन में जाने स्टार्ट हो जाओगे। अच्छा। मेरे को उनसे कोई दुश्मनी नहीं है प्रेमानंद जी से, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ना मैं मिला हूँ, ना मैं जाना चाहता। प्रेमानंद जी से आप सुनो, सुनते-सुनते आप डिप्रेशन में जाने स्टार्ट हो। जो लॉजिक पे चलते हैं ना, उनसे आप पूछ के देखो। मेरे क्लाइंट थी कनाडा में, तो राधिका भी आजकल तो आई हुई है इंडिया, तो मैंने कहा राधिका दी डिप्रेशन से ना प्रेमानंद को सुनना छोड़ दे। वो खूब हँसी, बोली आपको कैसे पता प्रेमानंद को सुनती हूँ? मैंने कहा सारी दुनिया प्रेमानंद को, उसकी ऐड इतनी चलाई है लाखों रुपए खर्च करके, वो प्रेमानंद को ही देख रहे हैं आप। बोला तो मैंने लॉजिक पे था। मैंने कहा डिप्रेशन में चली जाएगी और इस टाइम आप डिप्रेशन में हो, ज़बरदस्त निकल नहीं पाओगे। फिर उसने सोचती रही तो बोली आप सही कह रहे हो विकास जी। खाली धर्म की बातें करने से ही हम ठीक नहीं होते।
ये डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। 20 साल पहले कितने डिप्रेशन थे? होते थे? बहुत कम। होते थे, मैं आज भी कह रहा हूँ, पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या है। बहुत कम लोगों को ये पाया जाता था। मुझे 9th क्लास में डिप्रेशन था। आज मैं डिप्रेशन पे मैं वर्क करता हूँ, डिप्रेशन के मरीज ठीक करता हूँ। मुझे अब पता है कि 9th-10th में डिप्रेशन हो चुका था मुझे। पता ही नहीं था। स्पोर्ट्स में था, रेस लगाते थे, घूमते थे, एक्सरसाइज करते थे। डिप्रेशन था, लेकिन वो पता नहीं था ना क्या होता है। आज के टाइम में क्या, आज दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टरों पे जाते हैं, लॉजिक पे चलता नहीं। घर में पूजा पाठ कम करनी चाहिए, मैं ये बोलता हूँ। जैसे जो मेरे पास आता है उसके मंदिर की फोटो मंगवाता हूँ, मंदिर में गलत चीज़ बैठे तो मैं उसको ये तो बोलूँगा मंदिर में आपके ये नेगेटिविटी है, तो आपकी पूजा लगती ही नहीं तो क्यों करते हो? साधना में पूजा में बहुत फ़र्क होता है। साधना तो होती है सिद्धि, हठ योग होता है कि हम ये कर्म करेंगे, हम खाना नहीं खाएँगे, भूखे रह के ये साधना करेंगे, हमें उसका फल चाहिए हाथ की हाथ। मिले ना मिले अपनी किस्मत है। आजकल लोग इसमें भी लग गए। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे साधनाएँ करवाएँगे जी, पैसे, फीस तो चलो दक्षिणा देनी ही होती है, देनी भी चाहिए एनर्जी के लिए। लेकिन कितने कामयाब होते हैं पूछ के देखो ना आप। यूट्यूब पे इतने मंत्र हैं। अब मेरे पास एक मथुरा से वृंदावन की थी लेडी, फ़ोन आया, बोले भैया बात हुई? मैंने कहा आपको तो ये दिक्कत है। बोले मैंने ना यूट्यूब पे देख के लौंग का, पतासे का भोग लगाना चालू कर दिया घर पे कि तंत्र कट जाएगा, माता का भोग दो, ये दो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी मेरी परेशानी बढ़ गई। मैंने कहा क्यों बढ़ी, आपने लॉजिक सोचा है? मैंने कहा आपने जिस शक्ति को, मैंने नहीं पूछा उनसे किस शक्ति का, यूट्यूब से देखा था, अच्छी बात है। आपने जिस शक्ति का आह्वान करके भोग दिया उस शक्ति ने तो भोग लिया, लेकिन जो नेगेटिविटी बैठी थी उसको दिक्कत स्टार्ट हो गई। अब उसने मारी आपको टक्कर और ज़्यादा, क्यों भोग दे रहा है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कभी भी पॉजिटिव एनर्जी से नहीं भाग सकती। नेगेटिव एनर्जी अगर हमें रिमूव करनी है तो हम क्या करें? हाँ, ये लॉजिक अलग है, ये लाइन अलग है। सबसे बड़ी आपने पूछा था कि पूजा पाठ करनी चाहिए क्या? मैं मना नहीं करता, लेकिन यदि आपको उस पूजा पाठ से दिक्कत होती है, घर में कलेश होता है या मेंटली डिस्टर्ब होते हो तो क्यों करते हो? छोड़ दो। मैं ये वर्ड बोलता हूँ। अब कई बार अमावस आते हैं, मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते होगे। अमावस पे मेरे पास इतने केस है भैया, झगड़ा होता है घर में। अब बदनाम कौन हुए? पितर। पितरों को ही तो कहेंगे ना। दो आपको सच्ची घटनाएं बताता हूँ। मेरे पास फ़ोन आई, यही ऐसे ही मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था, यही सुन के मेरे पास फ़ोन आया रिवाड़ी से। बोले भैया जब भी अमावस निकालते हैं ना हमारे घर में खूब झगड़ा होता है। अच्छा। मैंने कहा भैया बंद कर दे। बोला पितर नाराज हो जाएंगे। मैं उसको ये बोला तेरे पितर लड़ाई करवाते हैं ना, तो तू बंद कर दे देना। बोले भैया हमने नारायण बलि भी करवा ली। मैंने कहा ये 10 साल पहले नारायण बलि कहाँ होती थी, किसको पता था क्या? त्रिपिंडी श्राद्ध कहाँ था पहले? तो ये त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है? कुछ भी नहीं है। नए नए कॉन्सेप्ट निकलते जा रहे हैं। नारायण बलि, हर किसी की नारायण बलि करने लगे, बूढ़ा मर जाता है उसकी भी। और नारायण बलि का मतलब ही नहीं पता किसी को क्या होता है। तो क्या है असली मतलब? नारायण बलि का मतलब होता है पहले भगवान नारायण जिसकी बलि ना मिली हो, किसी की मृत्यु का ना पता हो, अपने परिवार की, जो पूर्वज गुजर जाते हैं। आजकल तो तकरीबन सोशल मीडिया हर जगह पे पता चल जाता है किसकी कहाँ पे मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट में क्या हुआ। पूर्वज गुजर जाते थे, मृत्यु का पता नहीं होता था कब गए कैसे, क्योंकि कोई साधन नहीं थे। तो उनको भगवान नारायण को साक्षी मान के उनके नाम का संस्कार किया जाता कि हम आज से तेरी मृत्यु का दिन मान रहे हैं। अच्छा। वो चीज़ नारायण बलि में आती थी। हमारा सारा धर्म नारायण भगवान विष्णु को साक्षी मान के होता है, सारी पूजा पाठ, सारे व्रत त्योहार सब कुछ। तो इसलिए नारायण बलि करवाती थी। आज के टाइम में क्या है कि कॉन्सेप्ट ही बना दिया कि नारायण, लोग आते 3 बार नारायण बलि करवा ली। मैंने कहा 2 बार को कुछ नहीं होना। ये पूजा पाठ से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो मेरा केस आते हैं समाज में गलत बना हुआ है। अभी कल एक केस आया, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बताऊंगा नहीं पूरी प्रोफाइल। जब भी जाते थे ना उनकी वाइफ को उनके फादर दिखाई देते थे। मतलब जिस दिन फादर दिख गए उस दिन काम होने वाला है, पेमेंट आने वाली है मेरी, मतलब मीटिंग हो गई फाइनल, वो उसी टाइम रुक जाएगी। अच्छा। मेरे क्लाइंट है वो। मैंने बोल रखा था आपको कुछ भी सपने में दिखाई दे, कुछ भी दे मुझे बताओगे, बाकी मेरा काम है। तो कल बताया, मैंने कहा जी ठीक है, मैं इसको देख लूँगा। क्या देखा कि फादर के साथ जब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी उनके साथ नेगेटिविटी थी, कोई मुस्लिम एंटिटी जिन जिन्नात होते वो उनके साथ। अब क्या एक और हो गया कि मरने के बाद कोई चीज़ नहीं चलती, वो सदियों तक साथ में रहती है। यदि तंत्र आपके ऊपर हुआ, किसकी मृत्यु हो जाती है तंत्र में, तो वो साथ रहती है हाँ एंटिटी? उसी को पितृदोष बोला जाता है। जो कहते हैं पितर नाराज है, पितर कुपित हो गए, नारायण बलि करवा लो, गया जी जाओ भागवत। होता कुछ नहीं, फायदा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता भागवत नहीं करवानी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन कब करनी चाहिए ये तो सोचो। कल मैंने जैसे ही मैंने कहा वाइफ को दिख के, मैंने कहा पापा की फ़ोटो है? बोले है। मैंने कहा पापा की अपनी फ़ोटो भेजो। मेरे मोबाइल में सब कुछ पड़ा हुआ है। मैंने उनकी पूजा की उसी टाइम, क्योंकि कल उनको बहुत बड़ी मीटिंग में जाना था।
शाम को फ़ोन आया, भैया बिल्कुल सक्सेस हो गई। जो हर बार रुकावट आ जाती थी आखिरी मोमेंट, वो नहीं आई। अच्छा। बलराम कौन थे कि पापा कुपीत हुए पड़े हैं, फादर। यही कहेंगे ना कि फादर नहीं मान रहे, वो रुकावट डाल देते हैं। अरे फादर के रूप में कोई गलत चीज़ दिखाई देती थी, फादर के साथ थी, वो रुकावट डाल जाती थी। अब उनके फादर की पूजा की, वो अब ठीक है। हाँ, कल काम सक्सेस हो गया 1-2 दिन में। जो फर्स्ट स्टेप पे रुकावट आती थी, वो तो रुकावट नहीं आई ना, जी। यानी वो सेकंड स्टेप पे चले गए। पहले तो वो कहते थे भैया फर्स्ट स्टेप पे रुकावट आ जाती थी। अच्छा। बहुत केस है मेरे पास, जैसे ही कोई बुजुर्ग, जैसे हम 2-3 पीढ़ियों तक तो जानते होते हैं ना, दादा तक तो हमने देखा ही होता है, उससे आगे नहीं देखे होते। तो कहते हैं भैया जैसे ही मेरी सास दिखाई देती है, उस दिन घर में झगड़ा होता है। तो वही देखा कि मैंने कहा आपकी सास के साथ तो कोई, जब तक मृत्यु नहीं हुई थी, जब तक कोई दिक्कत थी? बोले हाँ जी। तो वो चीज़ थी ना, वो सास के रूप में दिख के घर में कलेश करवाती थी, हर अमावस पे भी और वैसे भी। मैंने कहा इनकी ये पूजा होगी, उसके बाद ठीक होगा। आप बोले जी अब भैया हमने पिंड भी भरवा लिए, नारायण बलि भी करवाए हरिद्वार में, त्रिपिंडी, मैंने कहा 1-2 बार और करवाए, होना है कुछ नहीं। तो गलत कॉन्सेप्ट, आप यदि गलत उसमें जाओगे तो मैं वो बोलता हूँ। हुँ। मैंने कहा आगे से जैसे उनकी पूजा की, मैंने कहा अब सास दिखाई दे तो मुझे बताओगे। वो बेचारी सास ही नहीं दिखाई दी अब तक, तो उनको ढाई 4 3-4 महीने हो गए। अच्छा। जो 15 दिन में 20 दिन में एक बार दिखती थी, या महीने में दिखते ही वो हो जाता था। मैंने कहा 6 महीने तक देखते रहना, जब भी दिखाई दे मुझे बता देना। कैसे, कब, मैं 2 चीज़ पूछता हूँ, कपड़े कैसे पहन रखे थे, खुश थे या गुस्से में थे? अच्छा, हाँ, तो इनका क्या तात्पर्य होता है? यदि फटे कपड़े पहने हुए पितर, या नंगे दिख रहे हैं, या कपड़े में नहीं दिख रहे, या कहीं गलत जगह बैठे दिख रहे हैं, तो समझ लो गलत है वो। अब जैसे एक की पूजा की थी मैंने, श्राद्धों की बात है, घर में झगड़ा हो गया। पिताजी का श्राद्ध था, लड़का उठ के नहीं गया श्राद्ध देने के लिए, गाय को जो हम देते हैं। माँ का फ़ोन आया उनका कि भैया ऐसे-ऐसे बात है और क्या करूँ? मैंने कहा मत दो, रुकावट है, आप एक गऊ की डली खुद दे आना, वो भी आपके लिए कि आपको वहम ना हो कि मैंने कुछ दिया नहीं। हुँ। मैंने कहा मैं आज पूजा कर दूँगा आपके हस्बैंड की। मैंने जैसे ही उनकी पूजा की ना, नेक्स्ट डे उसकी बेटी को दिखाई दिए कि घर में आ गया मैं। एक गाय आई, एक बछड़ा आया, गाँव के घर में। गाय-बछड़ा बहुत अच्छा माना जाता है यदि आपको दिखाई देता है घर के अंदर आया हुआ। अच्छा। हाँ, फिर आया एक सर्प। सर्प आया, मैंने कहा, फिर मैंने पूछा सर्प ने डराया या कांड? बोले नहीं भैया डराया नहीं था, वो साइड में बैठ गया कोने पे जाके। पापा दिखाई दिए हैं पहली बार घर के अंदर, हमें हमेशा घर के बाहर खड़े हुए दिखाई देते थे पापा पहले। अच्छा। घर के बाहर का मतलब है कि घर में उनकी एंट्री नहीं है। हो गई जी, वो पॉजिटिव साइन दिखाई दिए, बोली फर्स्ट टाइम दिखाई दिया घर में। पापा ने बोला कि मैं घर में आ गया, पहले घर में नहीं था, अच्छा। बाहर दिखाई देता था। तो उसके 2 दिन के बाद उनको उनके दादाजी दिखाई दिए। बोली भैया 25 साल गुजरे हो गए, आज तक दादाजी दिखाई नहीं दिए थे। तो मैंने कहा क्या बोल के गए? बोले कि अपने मकान को संभाल लो। पुश्तैनी घर था उनका राजस्थान में, गाँव में, और चाचा से झगड़ा था और कोर्ट में केस चला हुआ था। बस स्टे ले रखा था, जो भी एक होता है। तो उन्होंने भैया कैसे सँभाले मकान को? चाबी हमारे पास है, सब कुछ हमारा घर है, क प्रॉपर्टी हमारे नाम है। मैंने कहा दादाजी से प्रार्थना करो भई क्या मैटर है, हमें रास्ता दिखाओ। अपने आप कुछ ना कुछ, यदि वो सही हो गए हों तो रास्ता दिखाएँगे। उन्होंने बेटी से ही बोला, मैंने कहा आपको दिखाई दे रहा है, आप ही प्रेयर करो और अपनी मम्मी को बोलो प्रेयर करेगी। तो 3-4 दिन के बाद क्या हुआ जी, श्राद्धों-श्राद्धों में ये सारी घटना घटी, जिस उनके चाचा ने अंदर खाते मकान को सेल आउट कर दिया था, जिसमें उसके प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, धोखे में। जिसने बयाना देना था ना, टोकन में देना, उसका गाँव से फ़ोन आ गया उनके पास कि मैं तुम्हारा मकान खरीद रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उन्होंने कहा भैया ये मकान तो डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है, तू फँस जाएगा बयाना टोकन में नहीं देगा तो। कागज़ हमारे पास है, वो बेच ही नहीं सकता। बोला उसने तो कहा था पेपर मेरे पास है। बोला नहीं पेपर हमारे पास होते देख ले, तू टोकन में नहीं देगा, तेरी टोकन में नहीं फँसेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। रास्ता मिला ना। ऐसे किसी की बहन का एक्सीडेंट हुआ था, बोले भैया ऐसे-ऐसे सिस्टर गुज़री थी। तो मैंने की पूजा उनकी। कुछ दिन का उसकी भाभी को दिखाई दी। भाई ने पूजा करवाई थी अपनी सिस्टर की। ठीक है। तो मैंने कहा भैया बहन दिखाई दी थी। मैंने कहा किस रूप में दिखाई थी मुझे ये बता दो बस, बाकी तो मैं देख लूँ। बोले भैया अच्छे कपड़े पहने हुए थी। तो मतलब अगर अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसका अलग मतलब है, पॉजिटिव है। और जिसने अगर पितृ दिखाई दे रहे हैं और उनको मलिन कपड़े हैं, गंदी जगह पे बैठे हैं या फिर घर से बाहर है तो उसका मतलब गलत है। हाँ, अब एक और बता देता हूँ, किसी ने
श्राद्धों में अपने पिताजी का श्राद्ध किया है। ठीक है। वो ज़रूरी है पितर उन्हीं के घर में दिखाई दे, वो किसी को भी दिखाई दे जाते परिवार में। रिश्ते में भी दिखाई देते, ससुराल में भांजे को, किसी को भी जिससे प्रेम होगा, उसी को दिख सकते हैं। ठीक है। उसके भांजे को दिखाई दिए, बोले भैया मामा दिखाई दिया था। मेरे को मैंने कहा फिर क्या हुआ? जैसे मज़ाक में पूछते हैं, मामा दिखाई दिया था, क्या दे के गए? पैसे-वैसे? जैसे मामा के जो भांजा जाता कुछ मिलता है ना, तो मज़ाक में मैंने कुछ दे के गए हैं क्या? बोले नहीं भैया मामा परेशान थे। मैंने कहा कैसे? कुछ बोल रहे थे, बोला परेशान दिख रहे। मैंने कपड़े कैसे पहने? बोला फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। जिसमें वो बहुत अच्छे परिवार से है और वेल सेटल परिवार था। मैंने कहा फटे हुए कपड़े का मतलब क्या हुआ? मलिनता। मैंने कहा गलती क्या करी इन्होंने? गलती मुझे ही पता था क्या करी है उन्होंने। क्या? उन्होंने कोई गलती की थी, पितर ठीक हो चुके थे उनके, वो वापस मलिनता में चले गए। अब वो भागवत करवा रहे हैं, करवाते रहो, उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि पितरों की भागवत अलग होती है। मैं आपको एक बार, मैं इसमें जानना नहीं चाहता, अच्छा। पितरों की भागवत अलग होती है। जो एक कथावाचक ये वृंदावन है, कोई पितरों की भागवत नहीं सुनाते। मैं इनकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन ये पितरों की भागवत नहीं सुनाते। पितरों की भागवत के नियम ही अलग हैं। क्या नियम है उनके? नियम ये है कि पितरों की भागवत में औरत नहीं डांस करेगी, भजन कीर्तन नहीं होता। हमारे पिताजी ने करवाई थी, तो जो आचार्य थे राजस्थान के, वो बोले जी आप हमारे ये नियम एक्सेप्ट करोगे तो हम भागवत कर सकते हैं, नहीं नहीं करेंगे। बोले ना तो भजन कीर्तन होता भागवत में, ना औरत नाचेगी। आप पूर्वजों की नाम की भागवत कर रहे हो, उसमें औरतों को डांस करने का मतलब क्या है? घर की बहू बेटी का। जितने रिश्तेदार कमाएंगे उतना अच्छा होगा। आप अपने परिवार के साथ बैठ के सुनो। लोग क्या है आजकल दिखावा करते हैं कि मैं 50 लाख रुपए लगा के भागवत करवाता हूँ, होता कुछ नहीं। क्योंकि मैंने क्या देखा समाज में, जिस पे दो थोड़े पैसे हो जाते हैं ना, फिर वो भागवत करवाने लग जाता है, जागरण करवाता है बड़े से बड़ा, दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसे हो गए। उसको सरोकार नहीं है भागवत से। जी। हाँ, कि मैं इस बड़े कथावाचक के से अटैच हूँ और देखो मैं इतनी बड़ी भागवत करा रहा हूँ, मेरा वो पैसे का दिखावा होता है एक्चुअल में। पितरों की भागवत का तो ये होता है कि सिर्फ घर के मेंबर बैठ के उसको सुने नियम से, जो सुखदेव मुनि जी ने सुनाई थी। आप पूछ के देखो किसी कथावाचक से, भाई मेरे को पितरों की भागवत करवानी है, कोई हाँ ही नहीं भरेगा। जिसको पता होगा वो हाँ भरेगा, नियम से करवानी है। क्योंकि उनको खुद ही नहीं नियम कर सकते, वो आपसे कैसे करवाएंगे? सही बात है। हाँ, करते हैं जो पितरों की भागवत जो आचार्य करते हैं, जिन्होंने उस चीज़ को नियम को पता है, बहुत हैं ऐसे। वो अपने ही असूलों पे चलेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही। वो कहेंगे मेरे ये नियम हैं, स्ट्रिक्टली बोलेंगे ऐसे करना पड़ेगा तो ऐसे ही होगा। वो आचार्य जी ने बताया था कि ये 5 टाइम की हमारे यहाँ संध्या होती है सनातनियों में। जैसे 5 टाइम की नमाज ये मुसलमान करते हैं, हमारे यहाँ 5 संध्या होती है। अच्छा। बोले मैं 3 कर पाता हूँ, 2 की माफ़ी मांगता हूँ। मतलब 5 टाइम भगवान को जो भी सूर्य नारायण को जो अर्घ दिया जाता है संध्या का, मतलब 5 टाइम की जो आरती होती है, हमारे 5 टाइम की पूजा होती है, लेकिन मैं पूरी नहीं कर पाता। हम्म। लोग क्या है पैसे के दिखावे में घुस गए, काम होता नहीं, फिर परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सही। मैं उस चीज़ को बोलता हूँ, यदि आप दिखावा करो अच्छी बात है, आप पे पैसा है तो दिखाओ, फिर उन्हीं का बैंड भी बजता है। नुकसान किनको होता है? एक टाइम के बाद उन्हीं का होता है। सर, जो पूजा पाठ नहीं कर सकते, वो सिर्फ जैसे होता है ना आजकल की लोग सोशल मीडिया पे अपना म्यूजिक लगा के, भजन लगा के, मंत्र चैंटिंग लगा के और वो सुनते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, तो क्या उसका भी फल मिलता है? मंत्र चैंटिंग से फल तो देखो आपकी किस्मत पे है, नेगेटिविटी तो फल नहीं मिलेगा। मैंने क्या बताया था, ब्लॉकेज है तो आप कोई मंत्र कर लो, आपको फल ही नहीं मिलेगा। आप जैसे ही मंत्र चालू करोगे ना, आपको बेचैनी बढ़ जाएगी। मैंने सिम्टम बताए थे ना, तो आप क्यों करते हो? आप गाने सुनने लग जाओ। सबसे बड़ी बात है आपका ध्यान कनेक्ट होना चाहिए, माइंड कनेक्ट होना चाहिए आपका स्पिरिचुअली, एक तरफ बिल्कुल इधर का उधर ना हो। मैं एक घटना बताया तो आप हंसोगे, ताश खेलने वाले लोग हैं, आज भी खेलते हैं पार्कों में, गाँव में, पेड़ों पे के नीचे बैठ के खेलते हैं। वो 5-5 घंटे ताश खेलते हैं, अच्छा। 4-4 5-5 घंटे। लड़ते तो रहेंगे, लेकिन उस टाइम पे उनका कहीं माइंड नहीं होता, ना घर के अंदर, ना बिजनेस में, ना कहीं कोई मतलब नहीं होता। फ्री माइंड से खेलते हैं ताश वो। तो उनका माइंड समझ लो उसके अंदर लगा हुआ है, तो समझ लो उनका मेडिटेशन चल रहा है। अच्छा। एक चीज़ बताए तो हाँ, ये लॉजिक की बता रहा हूँ। कई लोग हरिद्वार जाके ताश खेलते हैं या पहाड़ों में घूमने चले जाएंगे शिमला, वहाँ पे सारी रात ताश खेलेंगे। ग्रुप जाते हैं, वो सब ताश खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं, ताश खेलते हैं, और वो मेंटली फ्रेश होके आते हैं। एक दिन फिर पूरा दिन अगले दिन सोएंगे, 2 दिन तक रात को ताश खेलेंगे,
कुछ नहीं करेंगे वो। जो खाना पीना वो करेंगे, मेंटली फ्रेश हो के आते हैं। भैया फ्रेश होने जाते हैं और ये ही असली घूमना है, यही असली कॉन्सेप्ट है। आपका कनेक्शन जुड़ना चाहिए, कोई भी कर्म करो आप। तो सर अंत में मैं आपसे एक लास्ट सवाल यही पूछना चाहूँगी कि हर एक इंसान का अगर उसे स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है, चाहे किसी भी भगवान से हो, खुद से हो या अपने इष्ट से हो, अपने कुल देवी देवताओं से हो, अगर उसे कनेक्ट होना है तो उसका क्या डेली रूटीन होना चाहिए? आपके कोई नेगेटिविटी या प्रारब्ध के कर्म में रुकावट है, क्योंकि ये नहीं पता होता पिछले जन्मों में क्या हमने गलत काम किया, वही रुकावटें होती हैं। तो जी। आपका कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। सबसे पहले आप उस चीज़ को रिमूव करके कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करो। वो नहाने धोने का चक्कर नहीं है, कहीं भी बैठ जाओ। हुँ, यदि आपको एनर्जी फील होने लग जाए पॉजिटिव, तो समझ लो आपका कनेक्शन जुड़ना स्टार्ट हो गया। फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मंत्र चैटिंग की भी। ठीक है। कर सकते हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन हर चीज़ का सिस्टम होता है। कनेक्शन ही नहीं जुड़ रहा, मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप कनेक्शन तो जोड़ो परमात्मा से, अपने ईश से। आपका जब उसी से कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ, तो आप क्या पूजा करके फ़ायदा क्या होगा? अब इतनी दुनिया मेडिटेशन करती है, मैंने कहा भैया क्या फल मिला? बोले भैया कुछ नहीं। क्या फ़ील होता है? भैया कुछ टाइम तो कई बार लगता है कि अच्छा लग रहा है, बाद में टाएँ-टाएँ फीस। तो मैंने कहा फिर करते क्यों हो? मैंने कहा आपने पूछा नहीं? बोले वो तो बताते कुछ नहीं, करते रहो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये तो ठीक नहीं होती ना नेगेटिविटी, कोई दोष है, कोई बुरा कर्म कर रखा है या कोई श्राप लगा हुआ है या कुछ भी एक्स वाई जेड किया हुआ है, तो वो तो हटाना पड़ेगा, अपने आप नहीं हटता। और वो गुरु को साक्षी मान के ही होता है, गुरु को, अपने इष्ट को। लेकिन उसका तरीका पता होना चाहिए। जैसे सर्जन है, सर्जरी तो करता है, एलोपैथिक वाला थोड़ा ना सर्जरी कर देगा। बिल्कुल सही। तो आपको सर्जन के पास उसकी कटवाना ही कटवाना पड़ेगा बंधन को, तब जाके उसका फायदा होता है। ओके। नहीं तो पितरों में भी आजकल सबसे ज़्यादा पितरों का मेरे पास केस आता है, भैया पितर को नाराज़ हो रहे हैं। मैं हँसता हूँ। मैंने कहा बाप कभी बेटे से नाराज़ हुआ है क्या? मैं तो क्लियर एक ही वर्ड बोलता हूँ, पितर नाराज़ नहीं होते, ऐसे-ऐसे दिक्कतें होती है, फिर उनको ये चीज़ का समझ में आ जाती है, भैया जब भागवत से, त्रिपिंडी श्राद्ध से, इ नारायण बलि से नहीं हो तो कोई तो बात होगी। मैंने कोई तो बात होगी ना। मैंने कहा वो ये बात है, अच्छा। इस वजह से आपकी दिक्कत आ रही है और ये कर्म करोगे तो ठीक होएगा। हम भी करवाते थे, सभी करते हैं जनरली कि अभी पिंड भरवाने से पितर ठीक हो जाते हैं। यदि नेगेटिविटी नहीं है तो ठीक होएँगे, उनको पिंड का दान मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। करवाते रहो, पिंड दान करते रहो। अच्छा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूजा पाठ करो, लेकिन एक हिसाब से। पहले घर में बड़ी बूढ़ी औरत या बड़ा बुजुर्ग ही पूजा करता था। औरतें ही पूजा करती, आदमी कम करते थे। वो तो अपने काम पे खेती बाड़ी में निकल जाते थे सुबह उठ के हाथ जोड़ के भगवान की। यही होता था ना। बहू को मिलता था जब जब सासू बूढ़ी होने लग जाती थी, उसको सिखा देती थी पहले ही, भाई अब मैं नहीं कर सकती, अब तू करेगी सारा। क्या एक ही का पूजा करना पूरे परिवार को फलता है? फलता है, पहले यही होता था ना, और सुकून भी था ना घरों में। ऐसा थोड़ी ना कि पहले परेशानियाँ नहीं थी। पहले पैसा भी कम होता था, परेशानियाँ भी कम होती थी, लेकिन उसको सहन करने की ताकत होती थी। हम ये सोचते थे हमारे पास जो रोटी आ रही है, जो हमारे पास खाना आ रहा है, जो पैसा कमा रहे हैं, उसी से गुज़ारा करना है। आज के टाइम में दिखावे में मर जाते हैं। कुछ रिश्तेदार नहीं छोड़ते जिस पे 2 पैसे हो जाएँ। जी। दिखावा एक रिश्तेदार पे 1 पैसा होता है, मैं समाज में सबको बोलता हूँ, वो 10 घरों को खराब करता है। और फिर वो 10 घरों में से 1-2 घर ऐसे होते हैं जो उसका बैंड बजाते हैं, तंत्र-मंत्र करके। कि हमें क्यों दिखावा, हमारे घर में आग लगाई, अब हम तेरे घर में आग लगाएँगे। ये कॉन्सेप्ट चला हुआ है और ये लॉजिक की बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज समझ आया हो कि पूजा पाठ करना सिर्फ एक रिचुअल नहीं है। अगर आपको उस चीज़ की एनर्जी महसूस हो रही है तो वो पूजा पाठ आपके लिए फलित है, वरना नहीं। अगर ऐसा ही अगर कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं ताकि ऐसे ही हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर, आप ही के टॉपिक्स पर वीडियोस बना पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।